भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी या गणेश चौथ मनाई जाती है और इस दिन व्रत करने वाले गणेश चतुर्थी व्रत कथा को सुनते हैं। विघ्न विनाशक श्री गणेश जी को देवताओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। श्री गणेश देवताओं में प्रथम पूजनीय और बुद्धि के देवता हैं। इनके बगैर किसी शुभ काम की शुरुआत नहीं होती है। गणेश जी के व्रत के पीछे कई पौराणिक कथाओं का जिक्र होता है, जिनमें से एक कथा को हम आज सुने। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे थे। तभी देवी पार्वती ने भोलेनाथ से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। मां पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न माता पार्वती के समझ छूटा। ऐसे में भगवान शिव ने कुछ तिनका एकत्र किया और उनका पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की और पुतले से कहा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, लेकिन हमारी हार जीत का फैसला करने वाला यहाँ कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें बताना होगा कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। यह कहने के बाद खेल शुरू हो गया और तीनों बार माता पार्वती जीत गई। खेल खत्म होने पर भगवान शिव ने बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा। बालक ने भगवान शिव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। माता पार्वती का क्रोध देखकर पुतला भयभीत हो गया और उसने अपने कृत्य के लिए मां पार्वती से माफी मांगी और कहा कि मां, मुझसे अज्ञानता के कारण ऐसा हुआ है, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। बालक के क्षमा मांगने पर मां पार्वती काफी भावुक हो गई और उन्होंने इस श्राप से निजात पाने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम भी गणेश पूजन करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर मां पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत चली गई। ठीक एक वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। नाग कन्याओं ने बालक से विघ्नहर्ता भगवान गणेश के व्रत और पूजन की करने को कहा। पूजा विधि जानने के बाद उस बालक ने लगातार 21 दिन तक गणेश जी का व्रत और पूजन किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उस बालक को साक्षात दर्शन दिए और मनोवांछित फल मांगने को कहा। उस पर बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर जा सकूं। और वो देखकर प्रसन्न होकर कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद बालक ने अपनी कथा भगवान शिव को सुनाई। बालक ने कहा, माता पार्वती के बताए अनुसार मैंने गणेश जी का व्रत और पूजन किया, जिससे मुझे यह वरदान मिला। चौपड़ खेलने वाले दिन माँ पार्वती भी भोलेनाथ से नाराज हो गई थी। ऐसे में भगवान शिव ने भी माता पार्वती को मनाने के लिए बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए नाराजगी दूर हो गई और माता पार्वती प्रसन्न होकर कैलाश लौट आई। सभी कष्टों का निवारण और मनोकामना पूर्ति के लिए विघ्नहर्ता गणेश जी की यह कथा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। गणेश चतुर्थी पर व्रत रखने और विधिवत पूजा अर्चना करने वाले भक्तों पर गणेश जी की विशेष कृपा होती है। जय श्री गणेशाय। जय श्री गणेशाय।